हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड, आज आपके साथ क्रैको मॉन्स्टर सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक एपिसोड 7 नहीं देखा क्रैको मॉन्स्टर का तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 7 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं और ये सीरीज एक 18+ सीरीज है। फ्रेंड, अगर आप अडल्ट हैं तभी आप इस सीरीज को देखिए, अगर आप अडल्ट नहीं है इस सीरीज को मत देखिएगा और मेरी वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। तो स्पॉइलर से मैंने आपको अलर्ट कर दिया। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड, एपिसोड 7 का स्टार्ट हमें एलेक्स से देखने को मिल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो वापस आ चुकी होती है, अपनी माँ से वो मिल चुकी होती है और उन प्रेत आत्माओं से भी मिल चुकी होती है। अब वो अपने साथ उस एंजल को साथ लेकर बाहर आ जाती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो लकी से मिलती है, लकी से बोलता है हमें घर चलना चाहिए। अब वहाँ पर उनको वो सारी कहानी बताती है जो कि एपिसोड 6 के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। अब वो उस एंजल के बारे में उन्हें बताती है और उन्हें बोलती है कि मैं अपनी माँ से मिली हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया और उन्होंने बोला कि मुझे वांडा के पास जाना चाहिए। अब वहाँ पर वो लड़की उसकी फ्रेंड जो होती है उसे बोलती है क्या तुम वांडा से मिली हो, इसका मतलब यह है कि तुम वांडा की छवि हो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो उसको खत्म कर सकती है, उन शैतानी आत्माओं को रोक सकती है, इसका मतलब तुम एक वांडा हो। अब वहाँ पर उसे बात बोलती है। वहाँ से हम देख लेते हैं लकी जो होता है उन्हें लेकर वापस घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो प्रोफेसर को कॉल करते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एलेक्स को जो कि थकी टूटी होती है और आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। वहीं पर ही लकी आता है और यहाँ पर हमें एक अडल्ट सीन फ्रेंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत सारा हमें रोमांस देखने को मिल जाता है और बहुत ज्यादा सेक्स देखने को मिल जाता है। वहीं पर ही वो एंजल भी आ चुकी होती है, उसी के साथ लेट जाती है, एलेक्स के साथ लेट जाती है। लकी वहाँ से उठता और बाहर आ जाता है। अब वहाँ से एलेक्स भी उठती है और बाहर आती है। वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं। बाकी सब भी उसके फ्रेंड बैठे होते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं हमें हॉवर को रोकना होगा, हमें उस शैतान को रोकना होगा। कैसे रोकेंगे ये तो अभी तक हमें नहीं पता है, बट यहाँ पर जिसॉफ्टी भी नहीं है, प्रोफेसर भी यहाँ पर नहीं है, तो हमें खुद से ही कुछ करना होगा। वहाँ पर एक बुक को ढूंढते हैं जहाँ पर एलेक्स को वो बोलता है लकी तुम किसी भी बुक के ऊपर हाथ रखो और यहाँ पर लेकर आ जाओ। फिर से हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं यहाँ पर प्रोफेसर को जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहाँ पर हाइवर आ जाता है, वो शैतान आता है और उससे आकर बात करना शुरू कर देता है। वहाँ पर प्रोफेसर को बोलता है वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं है, अब वो मेरी चीज है, मैं उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये चीज सुनकर प्रोफेसर जो था काफी ज्यादा डर जाता है, वो बैठ जाता है, अपने बेटे को देखता है क्योंकि वो चलने की कोशिश कर रहा होता है। प्रोफेसर ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश भी होता है और हैरान भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देख लेते हैं जहाँ पर उस बुक को वो देख रही होती है। उस बुक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता क्योंकि वो इनविजिबल लिखा होता है। वो बुक एक प्रेत आत्माओं के लिए लिखी गई होती है, बट उसके ऊपर ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है उसकी हेल्प करते हुए नजर आ जाती है, उसे बोलती है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अब उसके हाथ के ऊपर वो आंख बनाती है शक्तियों से, उसको बोलती है कि तुम्हें ये पढ़ना होगा, तुम जल्दी से मुझे पढ़कर बताती जाओ और हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। वहाँ पर उस बुक को वो पढ़ती है और उसको बताती है कि तुम ही एक हो जो उसको मार सकती हो। मतलब वहाँ पर उस शैतान के बारे में बताया जाता है, उन 3 जगहों के बारे में बताया जब उस शैतान को हराया था उन देवताओं ने, वांडा ने उसे हराया था, फिर से वांडा उसे हरा सकती है, मतलब एलेक्स जो है उस शैतान को रोक सकती है। एलेक्स के अंदर वो शक्ति है जो वांडा के अंदर थी। अब यहाँ पर एलेक्स ये भी बताती है कि क्रैको जो है वो बहुत ही जल्दी तबाह होने वाला है, मतलब क्रैको जो शहर है वो तबाह होने वाला है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। वहाँ पर काला पानी आ चुका होगा जैसा कि हम फ्रेंड एपिसोड 1 के अंदर देख चुके हैं और हर बार हम देखते हैं कि हैवर के पास जो शक्तियां वो काले पानी की ही हैं, मतलब बुरी जो शक्तियां वो आजाद हो जाएंगी। अगर उन्हें रोकना होगा तो हमें उसी जगह जाकर उन्हें रोकना होगा और पहले हैवर को जाकर ढूंढना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं प्रोफेसर को हॉस्पिटल के अंदर अपने बेटे के साथ हमें देखने को मिल जाता है और वहाँ पर उसका बेटा जो होता है अपनी माँ को मारना शुरू कर देता है। उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। प्रोफेसर उसे बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसकी वाइफ उसे बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तो बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ वापस। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं प्रोफेसर को वो जो कि जंगल में आ चुका होता है उस मॉन्स्टर से मिलने के लिए। वो उसे बोलता है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, अब उसके अंदर जो लीवर है वो मेरा है, मतलब मेरी उसके अंदर जान फूकी हुई है, वो जो कुछ भी करेगा मेरे कहने पे करेगा, तुम ये समझ लो कि जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो। वहाँ पर प्रोफेसर से बोलता है मुझे अपने बेटे को पाने के लिए क्या करना होगा, मैं उसे वापस कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो बोलता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इस बार तुम अगर फेल हुए तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना होगा, मेरी बात गौर से सुन लो। अब प्रोफेसर को वो एक हड्डी देता है और बोलता है कि लोगों को इसके साथ मारना शुरू कर दो। अब वहाँ पर प्रोफेसर हम देख लेते हैं लोगों को उनको जख्मी करना शुरू कर देता है और अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जाकर अपने स्टूडेंट से मिलता है, एलेक्स से मिलता है, लकी से मिलता है। लकी उसे आकर काफी ज्यादा बातें करता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे इमोशनल डायलॉग सुनने को मिल जाता है, जहाँ पर लकी उसे बोलता है कि मुझे लगता था कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको हमेशा अपने फादर ही समझता था, बट आप कुछ और ही निकले, आपको कभी भी लोगों की परवाह नहीं थी, आपको कुछ और ही चाहिए था, आपने मुझे कभी भी नहीं बताया, आपने मुझसे बहुत सारे गलत काम भी करवाए हैं। अब वहाँ पर प्रोफेसर से बोलता है कि तुम्हें मैंने कुछ भी जबरदस्ती नहीं बोला था, तुमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। वहीं पर ही हम देख लेते हैं अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है। कैसे सुन रहा होता है, वो सब कुछ सुन रहा होता है प्रोफेसर के जरिए, प्रोफेसर के बेटे के जरिए। अब वहाँ से वो बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है क्योंकि प्रोफेसर को उसने जो प्लान बताया होता है उसके मुताबिक प्रोफेसर को
को चलना होता है। वहाँ पर सब लोग को प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हें उसे ढूंढना होगा और एलेक्स मेरे साथ यहाँ पर रहेगी, हम एलेक्स की शक्तियों से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर प्रोफेसर का प्लान कुछ और ही होता है। वहाँ पर प्रोफेसर को किसी की कॉल आती है, प्रोफेसर बाइक चला जाता है। वहाँ पर एलेक्स जो होती है कागजों को देख लेती है, उन जितने भी मंत्रों को वो देखती है उसे समझ में आया था कि प्रोफेसर उसकी हेल्प कर रहा है। एलेक्स को समझ में आया था कि प्रोफेसर जो है वो हमारे साथ नहीं है, वो उसके साथ मिला हुआ है। आखिरकार यहाँ से एलेक्स जो होती है वो बाहर निकल जाती है और लकी के साथ बैठती है गाड़ी में, वहाँ से निकल जाती है। वो लकी को भी कुछ नहीं बताती है, वो लकी को बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे ढूंढने में, मैं प्रोफेसर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहाँ से लकी उसे अपने घर पर लेकर जाता है, अपने भाई से मिलता है और अपने भाई छोटे को बोलता है कि तुम्हें अगर कभी भी कुछ मसला हुआ तो तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए हो तो तुम इसको बोल सकते हो, ये मेरी दोस्त एलेक्स है, मुझे अगर कभी भी कुछ हो जाए तो तुम इससे मदद ले सकते हो। वहाँ से लकी उसे इतनी बात बोलता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं उसी एंजल को जो कि उठती है, वहाँ से घर के अंदर घूमना शुरू कर देती है। वहाँ पर वो चॉकलेट खाती है, लिपस्टिक लगाती है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या चल रहा है, बस वो खाना खा रही होती है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं एलेक्स को जहाँ पर एक पार्टी के अंदर चली जाती है, मतलब उस माउंटेन के पास जाती है जहाँ पर उसे लगता है कि यहाँ पर हाइवर की मौत मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर वोंडा की जगह थी और मैं यहीं पर ही कुछ कर सकती हूँ। वो लकी को लेती है, वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है, पार्टी के अंदर होते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं लकी के ऊपर हमला हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के हुक्म से उसको मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो लकी को चाकू से मारना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर एलेक्स जो होती है वो जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं उसी मॉन्स्टर बच्चे को, जहाँ पर वो रोना शुरू कर देता है, अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है। जैसे ही एलेक्स चिल्लाना शुरू करती है और वो चीखना शुरू कर देता है, वो अपने गुलाम को बोलता है कि तुम कुछ करो, इसका कुछ करो। वो पत्थर उठाता है और वहाँ से उसे मारने की कोशिश करता है, बट वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर वो उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे बोलता है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बट वो रो रहा होता है। वहाँ पर हम उस बच्चे को बीट बुलाते हुए रोते हुए देख लेते हैं, जो कि एलेक्स की शक्तियों से रो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं लकी वहाँ पर जो होता है वो गिरा पड़ा होता है और उस एलेक्स के जो हाथ होते हैं वो खून से लथपथ होते हैं। वहाँ पर लकी जो होता है वो मरने ही वाला होता है और वहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें अब क्या देखने को मिलने वाला है ये तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही बताऊंगा, फाइनल एपिसोड के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।